प्रणाम मित्रों। आज फिर मैं ऑनलाइन जैसा कि मैंने सुबह पोस्ट किया था कि मैं 8:30 बजे आज ऑनलाइन रहूँगा कुछ नए विचारों को लेकर। तो आज मित्रों जो हमारा विचार है, शरीर का विज्ञान, शरीर के जो तल हैं वो कितने हैं, क्या क्या इस शरीर की असीम शक्तियां हैं, क्या क्या भीतर दबा पड़ा है, कितनी शक्तियों से भरा पड़ा है, उनकी पहचान। उन शक्तियों को जाने, पहचाने, क्या है वो शक्तियां। तो मित्रों आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सरल से सरल भाषा में आपको समझा सकूं। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें मित्रों, तो मनुष्य के पास 7 प्रकार के शरीर होते हैं। मनुष्य के पास 7 प्रकार के शरीर होते हैं। एक शरीर जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसको हम फिजिकल बॉडी भी कहते हैं, भौतिक शरीर। दूसरा शरीर है जो इस फिजिकल बॉडी के पीछे, एथरिक बॉडी जिसे हम कह सकते हैं, आकाशीय शरीर। और तीसरा शरीर जो है, जो उसके भी पीछे है, जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। और चौथा शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम एंटल बॉडी कहें, मेंटल बॉडी, मानस शरीर। और पांचवा शरीर जो उसके पीछे है, जिसे हम स्पिरिचुअल बॉडी कहें, आत्मिक शरीर। और छठवां शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम कॉस्मिक बॉडी कहें या आध्यात्मिक शरीर कह सकते हैं, ब्रह्म शरीर। और सातवां शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम निर्वाण शरीर कह सकते हैं, यानी बॉडीलेस बॉडी। समझ रहे हैं मित्रों? तो इन 7 शरीरों को अगर हम समझ लें तो हम भीतर की शक्तियों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सरलता से समझ सकते हैं कौन सी शक्तियां हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने बात की थी कुंडलनी शरीर, कुंडलनी शक्ति पे, तो आज इसी पे ही लेते हैं।
पहले जो 7, इसको हम 7 स्लैब में चलेंगे। पहले जन्म के बाद पहले 7 साल जो होते हैं उसमें मनुष्य का भौतिक शरीर ही निर्मित होता है। यानी जीवन के पहले 7 वर्ष में भौतिक शरीर ही निर्मित होता है। और जो बचे हुए शरीर हैं वो बीज रूप होते हैं, यानी उनका अंकुर नहीं हुआ होता है पहले 7 वर्ष में। ऐसा माने कि उनके जो बचे हुए शरीर हैं, भौतिक शरीर के अलावा, जो भौतिक शरीर के अलावा जो बचे हुए शरीर हैं, उनके विकास की संभावना होती है, लेकिन वो विकसित उस समय तक नहीं हुए होते। यानी पहले 7 वर्ष इसलिए जो जीवन के पहले जो 7 वर्ष हैं वो एक अनुकरण वाला समय है, सीखने का समय है। पहले 7 वर्षों में कोई बुद्धि, कोई भावना, कोई कामना, कोई चीज विकसित नहीं है। विकसित अगर होगा पहले 7 साल में तो वो सिर्फ भौतिक शरीर विकसित होगा, ना कोई बुद्धि विकसित होगी, ना कोई कामना विकसित होगी, ना कोई वासना विकसित होगी, कुछ नहीं विकसित होगा। लेकिन हां, इसके विकसित होने, इसके बाद ये बीज रूप में है, इसके होने की, विकसित होने की पूरी संभावना है इस भौतिक शरीर के 7 वर्ष के बाद। होता है, संभावना क्या, होता ही है। याद रखिए कि कुछ लोग 7 वर्ष से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। कुछ लोग भौतिक शरीर ही रह जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों में और पशुओं में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? पशु के पास क्या है? उसके पास भी भौतिक शरीर है, उसके पास दूसरे शरीर अविकसित और विकसित होने की कोई संभावना भी नहीं। अब हम आते हैं अगले 7 वर्ष में। पहले 7 वर्ष में आपने समझ लिया कि भौतिक शरीर ही विकसित होता है और बाकी शरीरों के विकसित होने की संभावना होती, बीज रूप में होता है वो उस समय। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति भौतिक शरीर ही होकर मर जाते हैं। वो पशु समान, पशु का सिर्फ भौतिक शरीर ही विकसित होता है। अब अगला जो चरण आता है वो आता है अगले 7 वर्ष। तो दूसरे 7 वर्ष जो है वो व्यक्ति के भावों के डेवलप होने के या विकसित होने का समय है। इसीलिए 14 वर्ष की उम्र में मित्रों वासना, समझ रहे हैं मेरी बात में, सेक्स सेंटर डेवलप होना शुरू होता है। क्योंकि वो भाव का ही रूप है वो। और कुछ लोग अब आते हैं, कुछ लोग 14 वर्ष के ही होकर रहते हैं, फिर भौतिक मिला, फिर वो उनके पास सिर्फ 2 ही शरीर रहते हैं। तो और अब आते तीसरे 7 वर्षों में सूक्ष्म शरीर विकसित होता है। 21 वर्ष, 21 ईयर्स
तक टिल। पहले शरीर में भौतिक, दूसरे शरीर में भाव और तीसरे शरीर में तर्क, विचार और बुद्धि का विकास होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कंपटीशंस, कॉन्फिडेंस है, कंपटीशन है, भाग दौड़ है, ये सब 21 वर्ष तक चलता है। 21 वर्ष तक चलता है कंपटीशन देना, आईएएस, पीसीएस, ये वो सब क्या करना है। आप देखिए कि 7 वर्ष तक का बच्चा कोई जुर्म कर दे तो दुनिया की कोई अदालत उसे सजा नहीं दे सकती, देती नहीं, क्योंकि उसका भौतिक शरीर का ही विकास हुआ होता है। सिर्फ भौतिक शरीर है उसके पास। तो बच्चे के साथ वही व्यवहार किया जाएगा, अपराध अगर उसने किया है 7 साल तक के बच्चे ने, जो पशु के साथ किया जाता है। तो मतलब उसको जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता अगर कोई पाप भी किया है तो भी। तो माना यही जाएगा कि किसी के अनुकरण में किया होगा, ये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यानी अपराधी कोई और होगा, नासमझ जिसे हम कहते हैं। दूसरे शरीर के विकास के बाद यानी 14 वर्ष एक तरह की प्रौढ़ता मिलती है। वो जो प्रौढ़ता मिलती है वो एक यौन प्रौढ़ता मिलती है। इसीलिए हमारे यहां 21 साल के बच्चों को मताधिकार का, अब तो खैर कम हो गया है, मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। सबके सब जगह यही। तो प्रकृति का जो काम है 14 साल तक वो अपना काम पूरा कर देती है कि वासना, क्योंकि उस प्रकृति को अपने आप को चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उसने व्यवस्था कर दी। कहते हैं ना किशोर अवस्था बिगड़ने की उम्र होती है। तो पहले शरीर के और दूसरे शरीर के विकास में प्रकृति का सबसे बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है पहले और दूसरे शरीर के विकास में। लेकिन दूसरे शरीर के विकास से मनुष्य नहीं बन पाता है, ये याद रखिएगा। मनुष्य कब बनता है? तीसरे शरीर पे। बुद्धि, संस्कार, सभ्यताएं, मैनर्स, ये तीसरे शरीर पे आके मनुष्य बनता है। इसीलिए दुनिया के सारे देश 21 साल, जैसा मैंने पहले कहा, 21 साल की उम्र में मताधिकार का अधिकार देते हैं, वोट देने का अधिकार देते हैं। लेकिन कुछ मुल्कों में, कुछ देशों में हो गया है 18 साल, क्योंकि वो स्वाभाविक भी है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य विकसित हो रहा है ऐसे 7 वर्ष का जो शरीर है वो कम हो रहा है। आप देखिए कई जगह पेपरों में, न्यूज में, इस सोशल साइट्स पे भी आता है कि 10 साल की बच्ची गर्भवती हो गई। जैसे जैसे ये कम हो रहा है वैसे ही 7 वर्ष जैसे विकसित हो रहा है मनुष्य।
ये 7 वर्ष का स्लैब भी उसी हिसाब से कम हो रहा है। तो 18 वर्ष का जो मताधिकार है वो अब जो 18 वर्ष कर दिया है कि जो काम 21 वर्ष में होता था उसे अब 18 वर्ष में कर लिया जाए, यानी पूरा हो रहा है। लेकिन साधारणतः जो प्रकृति का नियम है उसमें 21 वर्ष लगते हैं मनुष्य को मनुष्य होने में। और अधिकतम लोग जो हैं वो तीसरे शरीर पे ही रुक जाते हैं, वहीं ब्रेक हो जाता है और मरते दम तक उसी शरीर पर ही रुके रहते हैं। और इसी कारण उनका चौथा शरीर, जिसे हम मनस शरीर कहते हैं, वो विकसित नहीं हो पाता है। साइकिक, वो चौथे शरीर की दुनिया की बात है। चौथे शरीर के जो अनुभव हैं वो बहुत अद्भुत, अनूठे। आप ऐसे देखिए कि जिस व्यक्ति की बुद्धि विकसित ना हुई हो उसको गणित विषय में मजा ही नहीं आएगा। और जबकि गणित का अपना आनंद है। आइंस्टीन हुए हैं, न्यूटन हुए हैं, गणित का अपना आनंद है। तो आइंस्टीन जो है उसके लिए गणित कोई काम नहीं है, उसके लिए आनंद है। तो उसके लिए बुद्धि का, गणित को अगर आनंद बनाना है तो बुद्धि का उतना विकास चाहिए। गणित को अगर आनंद बनाना है तो बुद्धि का विकास उस स्तर पर होना चाहिए। हमारा जो भी शरीर विकसित होता है उसके अनुसार ही अनंत आयाम जो हैं वो खुल जाते हैं, वही खुल जाते हैं, वो रास्ते खुल जाते हैं। जिसका भाव शरीर विकसित नहीं हुआ है वो 7 वर्ष पे ही रुक जाएगा। उसका जो रस है वो सिर्फ खाने और पीने पे ही समाप्त हो जाएगा। देखिए होता ही है आजकल। ये मैं जो बात कर रहा हूं तो विज्ञान की बात। जिस कौम में पहले शरीर पे हैं वो खाने पीने पे ही रहेंगे। जिस कौम का दूसरा शरीर ही विकसित हुआ, पहले शरीर हुआ फिर दूसरा शरीर हुआ, वो कौम सेक्स सेंटर पर ही जिएगी और सेक्स सेंटर पर ही मरेगी, वासना से, काम वासना। यानी उस कौम का सारा व्यक्तित्व, चाहे वो संगीत का हो, नाच का हो, कविता का हो, उसके मकान, उसकी गाड़ियां,
सब सेक्स सेंटर हो जाए, सब काम वासना का सेंटर हो जाए, सब वासना से भर जाए। और जिस सभ्यता में तीसरे शरीर का ठीक से विकास हुआ है, वो कौम पूरे चिंतन से, पूरे बौद्धिक विचार से भर जाए। वो कौम जिस कौम का तीसरे शरीर का विकास बहुत हुआ है। जब भी जिस कौम के में तीसरे शरीर का विकास परम महत्वपूर्ण हो जाता है, तो समझिए क्रांति घटित होगी। चाहे वो बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, श्री कृष्ण हो, नानक देव हो, मोहम्मद साहब हो। देखा है बिहार में जब बुद्ध का काल था, तो उस छोटे से समय में तीसरा शरीर बहुत बहुत महत्वपूर्ण रूप से विकसित था। उस समय उस कौम, वो वहां उस कौम का बिहार में छोटी सी जगह बौद्धिक शरीर बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत विकसित था। यानी आप तीसरी शरीर की क्षमता तक उपलब्ध होने का बहुत बड़ा समूह था, बहुत बड़ा ग्रुप था उस टाइम बिहार में। बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा, बुद्ध और महावीर की हैसियत के महान पुरुष बहुत छोटे सी जगह बिहार में पैदा हुए, और हजारों प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए। आप देखिए, आज भी नमन करता हूं मैं बिहार की धरती को, जहां पर भारत के 25 से 30% अकेले आईएएस बिहार से आते हैं, क्योंकि तीसरे शरीर को विकसित विकास जो है वो वहां बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही सुकरात और प्लेटो के समय यूनान की भी ऐसी ही हालत थी। ऐसी ही हालत चीन की लाओत्से और कन्फ्यूशियस के टाइम पे भी चीन में यही हालत थी। और आप बहुत बड़े बड़े मजे की बात है कि ये सारे महान व्यक्ति इस धरती पर, इस जो 500 साल का एक समय था, उसी पीरियड में ये महान व्यक्ति पैदा हुए। तो इसका मतलब ये हो कि उन 500 सालों में व्यक्ति के तीसरे, मतलब मनुष्य के तीसरे शरीर ने बहुत विकास किया, डायनेमिक विकास किया। मैं मित्रों जिस विषय पर बोल रहा हूं, शायद हो सकता है कहीं मैं उसके लिए, ये मेरा प्रयास है। और आमतौर पर अगर देखा जाए तो मनुष्य तीसरे शरीर पर ही रुक जाता है, मनुष्य तीसरे शरीर पर ही रुक जाता है। और बहुत से लोग 21 साल के बाद विकास नहीं करते। ध्यान रहे, चौथा जो शरीर है उसके, मैंने पहले कहा कि उसके बहुत अनूठे और अजूबे अनुभव। पहले शरीर के अपने हैं, दूसरे शरीर के अपने हैं, तीसरे शरीर के अपने हैं, लेकिन चौथे शरीर के जो अनुभव है वो भी बड़े अनूठे और बड़े अजीब हैं।
जैसे टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, ये चौथे शरीर के अनुभव हैं। जैसे मैंने कहा कि बड़े अनूठे और अजूबे अनुभव हैं चौथे शरीर के। यानी इस शरीर के विकसित होने पर व्यक्ति कहीं से भी दूसरे से संबंधित हो सकता है, दूसरे से संबंध बना सकता है। बनाने से मतलब संपर्क कर सकता है, बिना बोले दूसरे के विचार पढ़ सकता है, और चाहे तो अपने विचार वहां तक पहुंचा सकता है, बिना कहे और बिना समझाए, और दूसरे में प्रवेश कर सकता है। शरीर के बाहर यात्रा कर सकता है, बॉडीलेस जर्नी। ये मैं मित्रों जो आपसे अभी तक कह रहा हूं, ये सारी बातें अनुभव के आधार पर की जा रही हैं, ना कि सुनी हुई बातों पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। यानी एस्ट्रल प्रोजेक्शन, शरीर के बाहर घूमना, यानी अपने को, खुद को इस शरीर से अलग अनुभव होना और जान लेना। तो इस साइकिक बॉडी की, मनस शरीर जो है चौथा शरीर, साइकिक बॉडी की बहुत संभावना है, बहुत असीमित संभावना है। और मैं समझता हूं आज इस चौथे शरीर को बहुत कम, शायद ना के बराबर मान लें, विकसित नहीं कर पा रही है मनुष्य जाति। कारण है ना, क्योंकि इस दिशा में अगर इस शरीर को विकसित करने में या महत्वपूर्ण बनाने में खतरे बहुत हैं। कारण क्योंकि इस दिशा में मिथ्या की बहुत संभावना है। क्योंकि जितनी चीजें छोटी होती चली जाती हैं या सूक्ष्म होती चली जाती हैं, उसके संबंध में मिथ्या या झूठ की संभावना ज्यादा हो जाती है। अब इसका सीधा सा उदाहरण लें आप। अब एक आदमी शरीर से बाहर गया या नहीं गया, दूसरा तो देख नहीं सकता। ये तो उसका खुद का अनुभव, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। अब अगर कोई व्यक्ति शरीर से बाहर गया है तो इसका अनुभव स्वयं के अतिरिक्त तो जाना ही नहीं जा सकता। जो जाएगा वही जान सकता है। तो इसका मतलब यह है कि धोखे में पड़ जाने की गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश, संभावना है। यानी अगर हम सोचें तो इससे पहले की जो दुनिया है वो ऑब्जेक्टिव है, और ये जो दुनिया है चौथा शरीर, ये सब्जेक्टिव है। उदाहरण है ना कि अगर मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, मोबाइल है या रुपया है या चश्मा है, समथिंग कुछ भी है, तो वो उसे देख सकती है, हजारों लोग देख सकते हैं। जांच हो सकती है कि भाई ये है या नहीं। लेकिन चौथे शरीर में मेरे विचारों की दुनिया में दूसरा व्यक्ति सहभागी नहीं हो सकता। उसमें तो मैं ही रहूंगा, खुद स्वयं। यानी निजी दुनिया शुरू होगी।
यानी निजी दुनिया जहां से शुरू होती है वहां से खतरा भी शुरू हो जाता है। क्योंकि चौथे शरीर में किसी भी चीज की सच्चाई के बाह्य नियम खत्म, समाप्त हो जाते। यानी असली डिसेप्शन का जो सूत्र है, जो शरीर है, वो चौथे शरीर से ही आरंभ होता है। यानी इससे पहले के जितने भी डिसेप्शंस हैं वो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन इस शरीर में नहीं पकड़े जाते। यानी इससे पहले अगर कोई धोखा करे तो पकड़े जा सकते हैं, लेकिन चौथे शरीर में अगर कोई धोखा करे, भाई मैं अगर ये कहूं कि मैं तो अपने शरीर में से बाहर गया था, अब गया था या नहीं गया था, ये पकड़ा नहीं जा सकता, इसको पकड़ना असंभव है। अगर किसी को कुछ पता ही ना हो और वो बॉडी लेस हो जाए तो उसे खुद भी नहीं पता होगा कि उसने खुद को धोखा दिया या दूसरे को धोखा दिया। क्योंकि ये चीजें बहुत बारीक और निजी हो गई कि अगर वो जांचे कि सच में ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ विजन चल रहा है। तो इसीलिए इस शरीर से सभ्यताओं ने बचाने की कोशिश की है या बचने की कोशिश की है। इसीलिए मुझे काल तो याद नहीं है, बहुत से तांत्रिकों को मार दिया गया, की हत्या कर दी। क्योंकि जिन लोगों के पास चौथे शरीर का काम हुआ है पुराने, उनको या तो मारा गया है या मार दिया गया है या जहर दे दिया गया है या XYZ, बहुत कुछ चीजें हुई। तो जैसा मैंने कहा कि इस चौथे शरीर की वजह से हजारों सैकड़ों तांत्रिक जो हैं भारत देश में मार दिए गए, क्योंकि मनुष्य को यह खतरनाक मालूम पड़ने लगा। क्योंकि इस चौथे शरीर में सामने वाले के दिमाग में क्या विचार चल रहा है उसे पढ़ा जा सकता है, क्या वो सोच रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, को भी जाना जा सकता है। घर में कहां क्या रखा है भी जाना जा सकता है। तो पूरी दुनिया में इस चौथे शरीर को एक तरह से ब्लैक आर्ट समझ लिया है, काला जादू, कि ये काले जादू की दुनिया, कि कोई भरोसा नहीं है क्या हो जाए। हर बार सभ्यता ने मनुष्य को तीसरे शरीर पर ही रोकने की चेष्टा की है कि तीसरे शरीर पर ही मनुष्य जाति रुकी रहे, क्योंकि चौथे शरीर में खतरे हैं। लेकिन इन खतरों के साथ आप देखिएगा कि अद्भुत लाभ भी है। अब आप देखिए ना, वैज्ञानिक अब उपकरण ढूंढे जा रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं इस चौथे शरीर की जांच पड़ताल के लिए। कि वो आजकल पढ़ाई होती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी, वो चौथे शरीर का बहुत छोटा सा एक रूप है।
रास्ते खोजे जा रहे हैं। अभी तक देखिए ये नहीं पता था कि जानवर भी सपने देखते हैं या नहीं देखते हैं, क्योंकि जानवर कह तो सकता नहीं, तो पता कैसे चलेगा। हमारा भी पता तभी तक तब चलता है जब हम कहते हैं। मनुष्य के पास ये फैसिलिटी है। तो जानवर तो कह नहीं सकता, तो ये बात कैसे पता चले कि जानवर सपने देखता है या नहीं देखता, वो देखता है या नहीं देखता। और लेकिन उसका भी रास्ता खोजा गया। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, क्योंकि सपने बहुत निजी हैं, क्योंकि सपने बहुत निजी बात है। तो उसने एक यंत्र बनाया और शोध किए, और बंदरों को उसने क्या किया, फिल्म दिखानी शुरू की। फिल्म दिखा रहा है पर्दे पे, और जैसे ही फिल्म शुरू हो, बंदर को नीचे से उन्होंने करंट देना शुरू कर दिया, शॉक देना शुरू। और बंदर को सिखा दिया गया कि जैसे ही शॉक लगे तो वहां एक स्विच लगा दिया गया। बंदर को यह ट्रेनिंग दी गई कि जैसे ही शॉक लगे उस स्विच को दबा दे। जैसे फिल्म शुरू होती है, शॉक लगे, बंदर स्विच दबा दे। फिल्म शुरू हो, शॉक लगे, बंदर स्विच दबा दे। उसको ये प्रैक्टिस कराई गई। अब फिर वो बंदर को उसी कुर्सी पे सो जाने दिया गया। तो बंदर बार बार चौंक चौंक के उठता था और वो स्विच दबाने की कोशिश करता था। इसका मतलब वो सपना, उस फिल्म का सपना भी देख रहा था, क्योंकि वो जो सपना चल रहा था और वो जो फिल्म पे पर्दे पर फिल्म चल रही थी, वो दोनों चीजें एक ही हैं बंदर की, जानवर की। यानी होता क्या था, जब भी उसे सपना दिखाई देता था कि फिल्म चलती दिखाई देती थी, तो वो बटन दबा देता था नींद में। तो इसका मतलब वो चौंक के उठता था बटन। इसका मतलब वो जो फिल्म उसकी पर्दे पर चल रही थी वो उसके सपने में भी था। तो बाहर से जांच का उपाय खोजा जा सकता। लेकिन साधकों ने चौथे शरीर के भी जांचने के उपाय ढूंढ लिए थे। तो वो तय किया जा सकता है साधकों के द्वारा। तो कुंडलनी का जो अनुभव है वो चौथे शरीर का अनुभव है। तो ये मित्रों मैंने आपको 4 शरीर के बारे में बताया है। अब कल बाकी के सारे शरीर पर चर्चाएं होंगी और क्या क्या अनुभव होते हैं। तो कल फिर मित्रों 8:30 बजे मैं फिर उपलब्ध रहूंगा और आगे की यहां से आगे की फिर चर्चा हम आरंभ करेंगे। तो मित्रों अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे विषयों पर या ऐसी विज्ञान पे बात करता हूं जो शायद कभी ना सुनी गई है। हो सकता है मुझे कुछ समय बाद पागल करार दे दिया जाए, लेकिन विज्ञान है। आई थिंक
मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा ध्येय आई एम नॉट बी ए, मैं नहीं चाहता कि मैं प्रसिद्ध हूँ, सिद्ध होना है आप सभी लोग, लेकिन बात जाए। जो भी बात मैं कर रहा हूँ ये अनुभव है और लॉजिकली है, और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को शेयर भी करेंगे और अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स, आपकी सलाह, आपका सुझाव। तो कल मित्रों फिर हम आगे की जो हमारे 3 शरीर बचे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। कल फिर 8:30 बजे मैं ऑनलाइन रहूँगा। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम मित्रों। मैं आशा करता हूँ कल आप 8:30 बजे अपने मूल्यवान समय में से मुझे समय देंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सुझाव दें।